Hello everyone, welcome back to the channel Decoding Icons, and from this video I am going to start the reasoning series, and in the whole series the topics will be almost all in the verbal, non-verbal and logical reasoning, right? So this is the first part of this series, and this video is going to be in Hindi and English both, right, so that everyone can understand what I am going to say and what I am going to explain, right? So let's get started with the video without any delay. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा एंड दिस इज़ न्यूमेरिक। इट मीन्स द सीरीज़ विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, राइट, दैट सीरीज़ कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कि यहाँ पे 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा और यहाँ पे क्या होगा वो बताओ। ये हो गई आपकी न्यूमेरिक सीरीज़, राइट। एंड एक तरफ होते हैं हमारे पास जैसे कि ए हो गया, ये कॉमा अंडरस्कोर, देन बी हो गया यहाँ पे, फिर अंडरस्कोर, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर अंडरस्कोर, देन फिल इन द ब्लैंक्स। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट, किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं प्लेसमेंट सीरीज़ का, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपके पास लेकर आ गया हूँ ये वीडियो, और इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स अब बहुत जल्दी सॉल्व करने की मैं ट्रिक बताऊँगा, और कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि मतलब कैसे हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, कैसे हम सोच सकते हैं उसके बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। So you can see here, this is the first question, and the question is look at the series, and the series is this, what number should come next. So यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 2, 1, then 1/2 and then 1/2. So first of all what you have to do, you have to find the differences or what's logic behind it, right. तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो कि मतलब 2 आ रहा है पहले, फिर 1 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है आपको भी शायद लग रहा होगा कि ये 2 है, ठीक है, और इसको यदि हम 2 से डिवाइड करें, राइट, 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। और 1 को वापस 2 से हम डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, वापस 1/2 आ रहा है। 1/2 को यदि हम वापस 2 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। मतलब एज यू कैन सी हियर, एवरी टाइम द नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2, राइट, 2 से डिवाइड करना है एवरी टाइम। यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट मतलब हमारे पास आ रहा है, लॉजिक हमारे पास ऐसा आ रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यदि हमारे पास लास्ट नंबर 1/4 है यहाँ पे, राइट, 1/4 है, और यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या जाएगा, 1/8। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये मतलब कि पहला लॉजिक हमने निकाला यहाँ पे कि क्या हो सकता है, नंबर को डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्लस करेंगे, और क्या क्या हो सकता है पैटर्न, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो इस पैटर्न में हमने क्या देखा, हमने इस पैटर्न में देखा डिविजिबल पैटर्न, राइट, डिविजिबल पैटर्न। हमने इसमें डिविजिबल पैटर्न देखा कि मतलब कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि किससे डिवाइड हो रहा है, ये सब हमने चेक किया, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। अब चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, राइट। सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ होने वाला है धीरे धीरे, राइट। तो देखते हैं क्या है, व्हाट नंबर कम्स एट question mark, right. So you have to tell which number is going to be come at this place from these options, right. So let me write the series first, 7, 9, 8, 6, 10, 9, 5, 11, 10, then question mark, then 12, right. So here you can see, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एक सीरीज़ में हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। यहाँ से बात करें डिफरेंस, यदि हम निकालें प्लस निकालें तो कुछ भी करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप +2 हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, राइट। यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है हमारा, राइट, क्योंकि +1 हो रहा है, कभी +1 हो रहा है, कभी +4 हो रहा है, वापस से यहाँ पे +1 हो रहा है, राइट, यहाँ पे वापस +4 हो रहा है। तो मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे सामने यहाँ पे नहीं बन रहा, तो इसलिए हम दूसरा वे एक बार देखेंगे। दूसरा वे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। तो
मैं एक बार अंडू कर दूं इसको। हाँ, दूसरा वे ये होगा कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। डिविजिबल वाला आप चेक कर सकते हैं, ये डिविजिबल किससे हो रहा है भाई, किससे हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी किससे हम करेंगे, किससे करेंगे नहीं पता चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा किससे डिवाइड होकर आया। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम अल्टरनेट सीरीज़ देखेंगे कि अल्टरनेट में कुछ आ रहा है क्या हमारे पास। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 12 है। तो मतलब यहाँ पे तो कह सकते हैं +1, यहाँ पे कह सकते हैं +2, फिर यहाँ पे कह सकते हैं -5। सो वापस से सीरीज़ बिगड़ चुकी है इसकी, राइट। सीरीज़ बिगड़ चुकी है, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता हमारे पास, मतलब अल्टरनेट का भी नहीं हो सकता, राइट। तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 3-3 की सीरीज़, राइट। अब हम देखेंगे 3-3 की सीरीज़। मान लीजिए एक सीरीज़ ये है, एक सीरीज़ ये है, एक सीरीज़ ये है, और यहाँ पे तीसरी सीरीज़ आएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम 7 को 6 से, 6 को 5 से, एंड 5 को यहाँ पे जो भी आएगा उससे मैप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 को 6 से -1, 6 को 5 से -1, तो आई थिंक -1 यहाँ भी होना चाहिए, राइट। अब हम दूसरी सीरीज़ की बात करते हैं। 9 को हम करेंगे 10 से, +1 हो रहा है यहाँ पे। 8 को करेंगे 9 से, +1 हो रहा है यहाँ पे। 9 को करेंगे हम 10 से वापस, +1 हो रहा है यहाँ पे। 10 को हम यहाँ पे करेंगे 11 से, +1 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो 3-3 नंबरों की सीरीज़ है, राइट। तो यहाँ पे -1 किया हमने, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे -1 किया, तो 5 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेरे को ये करने में थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को समझाना है। यदि आप नॉर्मली करते हैं तो ये क्वेश्चन आप मात्र 30 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं, राइट। मात्र 30 सेकेंड्स, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप 30 सेकेंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न वाले पूछे जाते हैं, तो आप एक बार ध्यान रखना है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की हमारा, राइट। तो हियर वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। सो यू हैव टू टेल विच नंबर इज़ गोइंग टू कम हियर, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं एक बार। 31, 2, then 41 we have, then 3, then 51, then 4, then 61, then 5, then 71 and then 6, राइट। तो यहाँ पे हम पैटर्न देखने के ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखें तो -29 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखें तो -39 हो रहा है, फिर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कुछ 38 हो रहा है प्लस का। तो यहाँ पे कोई पैटर्न मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि -29, -39, +38 कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसके लिए नहीं जाऊँगा आगे, राइट। ये आपको मन में करना है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको ये मन में करना है और फास्ट करना है, राइट। तो अब हम बात करेंगे 2-2 का पैटर्न का, राइट। ये 2, ये 2, ये 2 एंड ये 2 एंड दिस 2, राइट। तो यहाँ पे बात करें तो 31 को 41 से मैप कीजिए अल्टरनेट, राइट। यहाँ पे ऐसे मैप कीजिए इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +10 हो रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है। हियर यू कैन सी +10, हियर यू कैन सी +10, देन हियर इट शुड बी +10, राइट। देन 71 विल बिकम 81। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड द सेकेंड की बात करें सेकेंड सीरीज़ की, वो ये है 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। मतलब कि ये सीरीज़ सही है। मतलब हमने लॉजिक इसके पीछे का निकाल लिया है कि पहले +10 करेंगे, उसके बाद +1 करेंगे दूसरी सीरीज़ में, तो हमारा आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं TCS में। आपके TCS का मतलब NQT जो होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं, SSC में पूछे जाते हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, राइट। यू हैव टू टेल विच नंबर इज गोइंग टू कम एट नेक्स्ट। सो द सीरीज इज 3 5 35, then you have 10, then you have 12, then again 35 and again 17. This is the original series. So as you can see here कि मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 35 यहाँ पे भी है, 35 यहाँ पे भी है, राइट। मतलब 2 नंबर छोड़ के हमारे पास 35 आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई नंबर हो इसके बाद में 35 हो, राइट।
हो सकता है ना, क्योंकि यदि 2 नंबर छोड़ने के बाद हमारे पास 35 आ रहा है 2 बार में, इसका मतलब कि पैटर्न ऐसे ही होगा कि यहाँ पे भी नंबर कुछ होगा, उसके बाद 35 आएगा। मतलब कि ये ऑप्शन निगलेक्ट हो गया हमारा, ये ऑप्शन निगलेक्ट हो गया, ये ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। अब हमारे पास बचा 1935 और 2235, क्योंकि 35 एंड में है इसलिए हमने ये दोनों ऑप्शन को चूज़ किया है। अब इसमें से हमको करेक्ट आंसर बताना होगा, राइट। तो यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 + 2, 3 + 2 से 5 आया, 5 + 5 से 10 आया। 10 के बाद में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2 का प्लस आ रहा है, फिर 2 के बाद में यहाँ पे भी वापस 5 का प्लस आ रहा है, मतलब 2 का प्लस, फिर 5 का प्लस, फिर 2 का प्लस, फिर 5 का प्लस, देन दिस टाइम क्या होगा, हमारे पास 2 का प्लस आएगा। 2 का प्लस आएगा तो मतलब 17 जो होगा 19 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, राइट। देखिए किस टाइप का लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप का लॉजिक बन रहा है, क्या लॉजिक बनाना है हमको, ये सारे ट्रिक्स जो है आपको समझने पड़ेंगे और हर बार आपको चेक करना ही पड़ेगा कि किस टाइप का लॉजिक बन सकता है, राइट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब अल्फ़ा न्यूमेरिक की बारी आ गई है यहाँ पे, राइट। लुक एट द सीरीज F2, देन वी हैव ब्लैंक एंड देन D8, देन C16 एंड देन B32। व्हाट नंबर शुड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। सो वी हैव सीरीज लाइक F2, देन वी हैव ब्लैंक, देन D8, देन अगेन वी हैव ब्लैंक, देन C16, देन B32, राइट। यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है, ये कॉमा है, राइट। यहाँ इस सीरीज़ को आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, यहाँ से फ्रंट से। पहले F है, उसके बाद पता नहीं हमको, उसके बाद D है, उसके बाद C है, उसके बाद में हमारे पास B है। इसका मतलब कि B C D, इट शुड बी E। व्हाट डू यू थिंक, इट शुड बी E, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पैटर्न बन रहा है जो B है, C है, D है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, E है, राइट। तो मतलब ये ऑप्शन निगलेक्ट हो गया, ये ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। नाउ वी हैव E4 एंड E3, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 32 है, इसको यदि 2 से मैं डिवाइड करूँ तो नेक्स्ट आ रहा है 16, राइट। 16 को वापस 2 से मैं डिवाइड करूँ तो 8 आ रहा है, तो 8 को मैं यदि 2 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। ये हमारे पास लॉजिक ऐसे आपको बनाना है कि मतलब कभी पीछे से भी चलना पड़ सकता है, कभी आगे से भी चलना पड़ सकता है। बोथ द वेज यू हैव टू ट्रैवर्स एंड सी वेदर इट इज़ करेक्ट पैटर्न और नॉट, राइट। अब आगे से भी आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से नेक्स्ट टाइम जाते जाते, राइट। तो पीछे से यदि हम बात करें 32 है, फिर 16 है, मतलब यदि हम बैकवर्ड से बात करें तो 2 से डिवाइड हो रहा है, और यदि हम फ्रंट से बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपको कंफर्म करना ज़रूरी है, तो आप कंफर्म कर लेना कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, राइट। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि है TCS का NQT, राइट, एंड कैपजिमनाई, राइट, एंड देन विप्रो, इन सब में इन्फोसिस, इन सब में ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं लोअर पैकेजेस के लिए, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें एक और पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, सो यू हैव टू टेल विच नंबर इज गोइंग टू कम हियर। सो वी हैव द सीरीज लाइक 4, 2, 3, then 7.5, and then we have 26.25. So you have to tell which number is going to come here, right? So let's see the pattern first. So first of all we will go with the plus and minus pattern. So here we can see there is -2, and then again here is -1, but here what you can observe that here it is 4.5, right? So I don't think this is the right pattern. ये कोई पैटर्न मेरे सामने नहीं बन रहा, -2, -1, देन +4.5, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो मैं ये पैटर्न को यहीं पे छोड़ दूंगा, राइट। तो एक बार मैं अंडो कर लूँ इसको।
अब हम दूसरे पैटर्न की बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा पैटर्न ये होगा कि माइनस प्लस तो हो गया यहाँ पे जो भी था। अब डिवाइड की बात करें तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से यहाँ पे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे 3 है। इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू लॉजिक, राइट। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक की, जो यहाँ पे क्या है वो ये है कि देखिए ध्यान से, 4 को यदि मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7.5 आएगा। 7.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 26.25 आएगा। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं, पहले 0.5 था, फिर 1.5 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 3.5 हुआ, मतलब यहाँ से 1 इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे यदि 1 इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास 4.5 से मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को। तो यदि हम इस नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये 118.125, राइट। सो ये हमारे पास नंबर आएगा जो कि करेक्ट है इसका आंसर, राइट। तो ऐसे पैटर्न हमारे सामने बनते हैं, तो आपको देखना होगा, हर क्वेश्चन के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को टेस्ट करना होगा, हर तरह से पैटर्न को चेक करना होगा। मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, 3 की सीरीज़, 4 की सीरीज़, 5 की सीरीज़, इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके सामने, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन, एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। इस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर क्या है आपको ये बताना है, राइट। सो लेट्स राइट डाउन द सीरीज़ 35, 19, देन 11, देन 7, देन 5, देन 4.5 एंड देन 3.5. दिस इज़ द सीरीज़, राइट। यू हैव टू टेल विच नंबर इज़ रॉन्ग इन दिस सीरीज़। तो सबसे पहले हम वही मतलब मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से यदि मैं इसको माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 15 और 9, तो मेरे पास 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 16 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे फिर मैं बात करूँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 0.5 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, राइट। तो ये है सारी चीज़ें जो कि हमने किया, मतलब प्लस माइनस करके कि सीरीज़ हमने फाइंड करनी चाहिए। तो सीरीज़ हमारे सामने एक सीरीज़ हो रही है, और वो सीरीज़ ये है कि पहले 16 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0.5 है, उसके बाद 1 है। मतलब 16 का हाफ 8 है, 8 का हाफ 4 है, 4 का हाफ 2 है, तो 2 का हाफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0.5 है। 0.5 है मतलब कि ये रॉन्ग है, मतलब 4.5 जो नंबर है वो रॉन्ग है, राइट। इस सीरीज़ में 4.5 जो नंबर है वो रॉन्ग है, उसको क्या होना चाहिए, वहाँ पे 4 होना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 है हमारे पास, तो 5 माइनस 4 1 हो गया यहाँ पे, और 4 माइनस 3.5 हमारे पास 0.5 हो गया, जो कि 1 का हाफ होता है, राइट। तो ये ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं कि आपको बताना होगा कि रॉन्ग क्या है इस सीरीज़ में। कोई भी एक नंबर हो सकता है रॉन्ग, 2 नंबर हो सकते हैं रॉन्ग, कितने भी नंबर जो है वो रॉन्ग हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है, राइट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन है ये आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्योंकि 80% कंपनी जो है ये क्वेश्चन पूछती है अपने प्लेसमेंट ड्राइव में, राइट। और ये क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, राइट। और मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इजी होता है और क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरीज़ को, CB then again CA then again underscore then BA CB then again underscore then CA underscore BAC underscore D, राइट। तो ये जो है ये कुछ कॉम्बिनेशन होता है, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकती है पूरी, राइट। ये 2 स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, और ये 3 स्ट्रिंग भी हो सकती है। ये जो मैंने पूरा लिख रखा है यहाँ पे, ये कितने भी स्ट्रिंग फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर कोई एक स्ट्रिंग है जो पूरी है, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, दूसरी स्ट्रिंग है जो कि मतलब एक स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद दूसरी स्ट्रिंग आ रही है, फिर तीसरी स्ट्रिंग है, फिर चौथी स्ट्रिंग है, ऐसी कितनी भी स्ट्रिंग हमारे सामने आ सकती है,
राइट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है, राइट। लास्ट में डी आ रहा है, ठीक है। लास्ट में डी आ रहा है, इसका मतलब जो सीरीज़ है ये डी से ख़त्म हो रही है। कोई तो सीरीज़ है इसके अंदर जो कि हमारे पास डी से ख़त्म हो रही है, राइट। तो यहाँ पे भी डी आ सकता है, यहाँ पे भी डी आ सकता है, यहाँ पे भी डी आ सकता है, यहाँ पे भी डी आ सकता है। ऑल्दो वी डोंट नो वेयर इट कम्स, राइट। हमको ये नहीं पता है कि डी आएगा कहाँ पे, बट आएगा ज़रूर, डी कहीं ना कहीं तो आएगा, राइट। तो इसके अंदर हम बात करें कि हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको फास्ट करना होगा, मैं बताऊँगा फास्ट कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बी लिख देते हैं, उसके बाद हमारे पास सी है, यहाँ पे अगेन बी है, वापस ब्लैंक है, ब्लैंक में हमारे पास ए आ गया, उसके बाद वापस सी है, उसके बाद हमारे पास वापस ए है, वापस हमारे पास डी आ जाएगा, राइट। उसके बाद में बी है ही यहाँ पे, उसके बाद सी, उसके बाद बी ए सी अगेन बी एंड देन अगेन वी हैव डी, देन अगेन ए, अगेन डी, अगेन बी, अगेन ए, अगेन सी एंड देन बी एंड डी। ये हमारे पास कुछ आया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारी स्ट्रिंग यदि हम पहले को यदि हम फिक्स करके करते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ आता है। सो यू हैव टू सी वेदर इट इज़ फॉर्मिंग अ पैटर्न और नॉट। तो यहाँ से हम बात करें जहाँ से डी है, जैसे कि यहाँ पे डी है, फिर यहाँ से डी है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा, मेरे को भी नहीं लग रहा कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये डी से एंड हो रहा है, ये भी डी से एंड हो रहा है, बट ये डी से एंड तो हो रहा है, बट इट इज़ हैविंग ओनली 5 कैरेक्टर्स ओनली, राइट। तो मतलब ये पैटर्न तो बन ही नहीं सकता मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। उसके बाद में क्या करना है, आपको सेकेंड वाले से ट्राई करना है, राइट। तो सेकेंड वाले से ट्राई करेंगे तो मैं चलिए ऐसे ही बता देता हूँ। बी आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बी यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब बी सी बी सी ए बी, राइट। तो मतलब डी तो हमारे पास आ ही नहीं रहा है पैटर्न में डी नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा आंसर हमारे पास, राइट। दोनों ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक ही डी आना चाहिए पैटर्न के अंदर, उसके बाद में फिर कुछ और हो सकता है। अब हम थर्ड पैटर्न की बात कर लेते हैं। थर्ड ये है, सबसे पहले हम मान लीजिए ए लिख रहे हैं, फिर सी लिख रहे हैं, फिर बी लिख रहे हैं, फिर डी लिख रहे हैं, उसके बाद सी ए अगेन डी, बी ए सी बी अगेन डी, सी ए अगेन डी, देन बी ए सी बी डी। ये हमारे पास पैटर्न कुछ बन रहा है। लेट मी वेरीफाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ए सी बी डी, ए सी बी डी। अब यहाँ पे भी देखिए आप ए सी बी डी, ये भी है। अब यहाँ पे भी देखिए ए सी बी डी, ये भी है। मतलब ए सी बी डी तो सही है, मतलब ये तो है, राइट। तो अब हमको दूसरे पैटर्न के देखना होगा। दूसरे पैटर्न क्या है, दूसरे पैटर्न है सी ए बी डी, सी ए डी बी, सॉरी सी ए डी बी। सो इट इज़ हैविंग सेम पैटर्न, इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको फटाफट से सारे फिल करके चेक करने होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको इतना तो करना ही होगा, राइट। और यदि आप थोड़ा अच्छे हैं रीजनिंग में तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, फटाफट मन में भी कर सकते हैं कि बी सी ए बी, नो इट्स नॉट करेक्ट, देन अगेन बी डी डी, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो ए डी बी सी या दिस इज़ करेक्ट। ऐसे आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। यदि आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या चल रहा है क्वेश्चंस में, कैसे पैटर्न बन रहे हैं, ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। और मेरी गारंटी है इसको आप 20 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस को कर सकते हैं यदि आप 5 से 6 क्वेश्चंस को यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, राइट। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या है हमारे पास। तो मेरे पास और है यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने ही होंगे आपको, जिससे आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो सारे टाइप्स के, ऑल टाइप्स के मैंने वो दे रखे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए। और आपको ये सारे क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब कि अल्फ़ा न्यूमेरिक का जो सीरीज़ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की कोई भी सीरीज़ जो आपके सामने आएगी वो आप इजीली कर सकते हैं,
ठीक है। यदि आपने वीडियो कहीं भी मिस की है तो मिस मत कीजिए, वापस देखिए इसको और पूरा कंप्लीट देखिए। उसके बाद एटलीस्ट आप 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, राइट। 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5 तो मैंने यही दे रखे, और 5 और या फिर और 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अलग अलग वेबसाइट से। देन यू विल बी एबल टू नो कि कितना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने बताया, जो भी ट्रिक्स बताई है कि पहले प्लस चेक करना है, माइनस चेक करना है, उसके बाद डिवाइड का चेक करना है, फिर मल्टीप्लाई का भी चेक कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर सेकेंड सीरीज़ टू थर्ड सीरीज़, कितनी सीरीज़ बन रही है उसके अलग अलग। ये सारे पैटर्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे और फटाफट से क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे। 4 या 5 क्वेश्चन की भी यदि प्रैक्टिस करते हैं इन 5 को छोड़ के, राइट, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, राइट। तो बस इस वीडियो में यही मैं बताना चाहता था। रीजनिंग की ये फर्स्ट पार्ट थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। नेक्स्ट पार्ट हमारे कुछ दिन बाद आएगी, 2-3 दिन लग सकता है, तो आप चैनल को चेक करते रहना। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको रीजनिंग की और एप्टीट्यूड की फुल सीरीज़ आपको देखने को मिले, राइट। एप्टीट्यूड की सीरीज़ मैं पहले ही डाल चुका हूँ चैनल पे और वो 1 शॉट में थी, राइट, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फुल एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव है उसके अंदर, तो आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।